राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसके पास दिया गया घंटा जरूर दबाएं। महोदय, सदन में आज संविधान 127वां संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और 3 सप्ताह बाद सदन चल रहा है। काश आप हमारी बात मान लेते और आज जिस तरह चर्चा हो रही है उस तरह किसान महंगाई पे भी चर्चा हो जाती तो जो नौजवान पहली बार जीत गए हैं सांसद, उनको लगा कि तो तमाशा बन के रह गया। पूरे देश की नजरें इस पार्लियामेंट पे रहती है और 25 दिन से ज़्यादा का समय हो हल्ले के अंदर चला गया। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। जो पार्लियामेंट में काम होने चाहिए थे, जो क्षेत्र का हमारे मुद्दे थे, वो हम नहीं उठा पाए और जिसकी हम डिमांड कर रहे थे, किसान, महंगाई और जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष मांग कर रहा है, उसमें अगर आप चर्चा का समय दे देते तो उससे कोई सरकार पर आपत्ति नहीं आने वाली थी, लेकिन आपने नहीं दिया। चूंकि आज हाउस ऑर्डर के अंदर है और खुशी की बात है कि प्रमुख मेरे से पूर्व तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और ओबीसी का जो राज्यों को ये अधिकार आरक्षण का वापस देने जा रहे हैं इस बिल के माध्यम से, इसका तो हम समर्थन करते हैं। सभापति महोदय, ये संविधान संशोधन का जहाँ तक सवाल है, समझता हूँ बहुत बड़े संघर्ष के बाद सामाजिक न्याय के पूर्वतः इस देश में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करवा पाए। हम सब जानते हैं कि मंडल आयोग में 27% आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन मंडल आयोग के 2 दशक से अधिक बीत जाने पर भी आज तक ओबीसी वर्ग का सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व करीबन 20% की पहुंचा, जो कि सामाजिक न्याय के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाता है। सभापति महोदय, देश के अंदर आरक्षण आंदोलन की गूंज हमेशा रही और दुर्भाग्य इस बात का था कि जब भी आरक्षण आंदोलन हुए, सरकारों ने लॉलीपॉप दी चुनाव के समय और आरक्षण के आंदोलन जिन जिन स्टेट के अंदर हुए, चाहे हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, राजस्थान के अंदर गुर्जरों ने बड़ा आरक्षण आंदोलन किया, कर्नाटक के अंदर लिंगायत समुदाय का आरक्षण आंदोलन हुआ, गुजरात के पटेल समाज ने बड़ा आंदोलन किया और महाराष्ट्र के मराठाओं ने बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर अपने हक और अधिकार के लिए किया। तब वहाँ की सरकारों ने दमनकारी नीतियों से गोलियां बरसवाई, कहीं पुलिस ने जवानों पे गोलियां बरसाई, हरियाणा के अंदर मिलिट्री ने गोलियां बरसाई और हमारे इस आरक्षण आंदोलन में 70 गुर्जर राजस्थान में शहीद हुए। तब आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान के अंदर और गुर्जर आपका वोट बैंक है इस देश के अंदर 52 से लेकर, जब से बीजेपी बनी 80 से लेकर तब से, और हरियाणा के अंदर भी 40 से ज़्यादा जाट नौजवानों के सीने पे गोलियां मारी और उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन का हल निकालें। वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई, संजीव बालियान जी जो मंत्री बैठे ये भी उसके मेंबर थे और एक दल हरियाणा गया। समझ में दुर्भाग्य से उस बात पे चिंता आज तक नहीं की गई। हजारों नौजवानों पे मुकदमे दर्ज किए, सैकड़ों नौजवान अंदर है हरियाणा की जेलों के अंदर। गुर्जर आंदोलन के अंदर भी हजारों नौजवान जिनके भविष्य बर्बाद हो गए और वो गलत ट्रैक पे चले गए तो वो भी जेलों के अंदर है। उसके बारे में भी कोई यहाँ से जो करना था सरकार को कमेटी बनाने के बाद वो 1 मिनट सर समय तो दो पूरा 1 मिनट। आप ऐसे क्या फिर लास्ट में बोले ही नहीं, हम बैठ जाए और क्या लास्ट मिनट तो 15-15 मिनट बोले लोग साहब। नहीं अब 1 मिनट बात तो रखना, बात कीजिए, 1 मिनट बात करने दो सर। क्या लास्ट मिनट अब बात कीजिए, 1 मिनट बात करने दो साहब पूरी। सभापति महोदय, आप तो खुद अलग पार्टी चाहते साहब, ऐसे क्या कर सकते, ध्यान रखो थोड़ा सा। सभापति महोदय, तत्कालीन जब ये एक सभापति महोदय यूपीए सरकार के समय 9 राज्य के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल कर लिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नौकरियों में आरक्षण देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द की। उस अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने 9 राज्यों बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर के जाट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जाटों को केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी आरक्षण दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब खापों के चौधरी उनसे मिले, हमारे बालियान जी और कई सांसद भी मिले, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता निकालेंगे और पुनः केंद्र के अंदर इन 9 राज्यों के जाटों को हम आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि हमारे वो समाज जो लंबे समय से संघर्ष करें, सामाजिक समस्या की आप बात करें और जिन लोगों ने 1 मिनट सभापति महोदय, जिन लोगों ने एक निवेदन मेरा ये कि ये तो हमारी बात होगी, आप ओबीसी का बिल लेके आए हो, तो पिछले 6 महीने से
किसान आंदोलित है, ये सारे ओबीसी के लोग हैं। जब इस बिल के अंदर आप पहले बिल लेके आए, विपक्ष ने विरोध किया, तब आप इस बिल को वापस राज्यों को ताकत दे रहे हैं। मतलब आप पहले बिल लाए, इनको राज्यों से केंद्र के पास अधिकार लाए, अब राज्यों को वापस दे रहे हैं। तो किसान बिल भी आप लाए, उनको दयानिधि वापस दे लो, मारन जी। हमारी बात रह जाएगी और देश का अन्नदाता आपकी जय जयकार करेगा। Yeah, thank you.